आप ये समझो, इसीलिए सत्संग की जरूरत हमेशा आदमी को रहती है। लेकिन ये जो सत्संग है, जो मास्टर जी लोग पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो और बातें इधर के लोग बताते हैं कि जीव हत्या मत करो, सत्य बोलो, सेवा करो, शरीर से परोपकार की भावना रखो, एक दूसरे को एक दूसरे की हो सके वो मदद करो, ये कहाँ का सत्संग है? यह इस काल के देश का सत्संग है, यह इधर का सत्संग है। लेकिन वास्तविक सत्संग कौन सा है, जिसके लिए कहा गया कि सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले, और सत्वलोक सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन हुए। तो सत्पुरुष और सतलोक कौन है? आप ये समझो कि वहीं से सब जुड़े हुए हैं। ये जितने 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, जितने ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सूर्य और चंद्रमा और ये कौन, ये धरती, ये सब वहीं से जुड़े हुए हैं। जितने भी आप ये समझो कि जमीन के नीचे जीव हैं, जमीन पर चलने वाले जीव हैं, जल में जो जीव हैं, आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, ये सब वहीं से जुड़े हुए हैं। सब के अंदर उसी प्रभु की अंश जीवात्मा है। तो जहाँ पर उसकी महिमा का वर्णन किया जाए, जहाँ पर उनकी कीर्ति का वर्णन किया जाए, वो होता है सत्संग। क्योंकि देखो आप प्रेमियों, हनुमान जी के बारे में आपको किसी ने बताया कि उन्होंने बहुत काम किया और राम के वो भक्त थे और जान की परवाह उन्होंने नहीं किया। आप ये समझो कि हनुमान जी यानी समझो कि राम के भक्त थे और उनके अंदर बड़ी ताकत थी, वज्र समान उनका शरीर था। वज्र समान शरीर नहीं था, जरूरत पड़ने पर गरिमा शक्ति के द्वारा वज्र शरीर को वो बना लेते थे, ऐसी उनके अंदर में शक्ति थी। तो हनुमान गढ़ी जहाँ बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति जहाँ लगी हुई है, वहाँ सुबह शाम आरती होती है, वहाँ पर लोग उनकी महिमा को गाते हैं। वो जो काम किया उन्होंने, उनके अंदर जो ताकत थी उसका लोग वर्णन करते हैं, किसमें? कीर्तन के द्वारा, आरती बोल करके उनकी महिमा को गाते हैं। ऐसे ही यानी समझो कि ऊपर के लोकों में भी आरती होती रहती है, उनका गुणानुवाद होता रहता है। अब यह है कि यहाँ पर तो सुबह शाम होता है, कभी कभी होता है, कोई यानी जब दिन तिथि आती है उस समय पर होता है, लेकिन वहाँ अनवरत होता रहता है, गुणानुवाद ही करते रहते हैं, वहाँ आरती होती ही रहती है। तो समझो कि उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? जहाँ उनका वर्णन किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, वो समझो कि वास्तविक सत्संग होता है। अब इसमें भी देखो कैटेगरी है कि जैसे आप देखो तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, फिर एडीएम होते हैं, फिर डीएम होते हैं, फिर कमिश्नर होते हैं। जैसे नौकरी में देखो अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, ऐसे इसमें भी। तो आप ये समझो कि आम सत्संग जब तक नहीं सुनाया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि खान पान कैसे सही हो, किस तरह से विचारधारा सही हो, किस तरह से लोगों को बरकत होने लग जाए, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लग जाए, ये देवता खुश होकर के यानी धन धान्य से लोगों को पूर्ण कर दें, तो ये जो सत्संग होता है, ये होता है आम सत्संग। खास सत्संग किसको कहते हैं? जो बीच के सतलोक से और इस धरती तक के जो लोग हैं और उनके जो धनी हैं, उनके बारे में बताया जाता है, उनके पावर के बारे में बताया जाता है, उनकी शक्ति और उनके बारे में जो बताया जाता है, उनका जो गुणानुवाद किया जाता है, वो यानी समझो खास सत्संग होता है। और सीने बसीने सत्संग कौन सा होता है? जो उसमें समा करके, उस प्रभु में समा करके और मुंह से निकालते हैं, या प्रभु उनमें समा करके मुंह से निकलवाता है, वो होता है सीने बसीने सत्संग। देखो जैसे अमेरिका से कोई अभी बंबई में आ जाए और आपके यहाँ आना हो, आपका बेटा ही हो मान लो, आना हो, तो वो कहेगा कि हम भारत में पहुंच गए, भारत देश में पहुंच गए।
तो भारत देश में पहुंचने का, सतलोक पहुंचने का मतलब ये होता है कि सालोक वासी हो गए, वहां रहने लगे, सालोक उस लोक में रहने लग गए। अमेरिका से आवे कोई बंबई में रहने लग जाए, आप ये समझो, तो ये होगा कि भारतवासी हम हो गए। अब मान लो आपके पास आना है, आपके किसी के पास आना है उसको, अब आपके पास पहुंच गया, नजदीक में पहुंच गया, आप जहाँ बैठे हो, तो उसको यानी समझो कि सामीप्य वासी कहते हैं, सामीप्य वासी या सामीप्य मुक्ति कहते हैं। आप ये समझो कि वहां उनके नजदीक पहुंच जाओ। जैसे मान लो आप यहाँ सूपा में रहते हो, तो सूपा में कोई कहीं पहुंच जाए नजदीक में, तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये सूपा के राजा रहते हैं या सूपा के ये मालिक हैं, तो इनके नजदीक पहुंच गया, तो सामीप्य हो गया, नजदीक पहुंच गया। और समझो कि यानी उनके जैसा ही हो गया, मतलब उनके रूप का जैसा हो गया। जैसे कहीं कहीं देखो यानी फैक्ट्रियों में, कारखानों में एक ही ड्रेस सबका रहता है, सबका। अस्पतालों में भी देखो, स्वीपर को भी वही कोट पहनाते हैं, डॉक्टर भी वही उसी तरह का कोट पहनते हैं। जब वो लेबल लगाते हैं डॉक्टर का, गले में स्टेथोस्कोप लटकाते हैं, तब डॉक्टर की पहचान होती है। बाकी एक जैसा ही ड्रेस होता है। तो इसी तरह से उनके जैसा जब हो जाए, तो यानी समझो कि सारूप मुक्ति उसको कहते हैं। और जो उन्हीं में समा जाते हैं, अपने रूप